एक जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी होती है, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब क्या, जो हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जिसके लिए हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, कोई हमारा एक पर्पस है, कोई गोल है जो हम अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए जो हम एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला स्टेज, जैसे कि हमने पढ़ा भी था, किसी को याद है सिंगुलर सेंस इन स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, बोलो। Yes, sir. Yes, क्या sir. होती है? Collection of Part- data, organization, Aggregate of facts. analyzation, and बिल्कुल सही, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, Interpretation of data. Interpretation. इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो पहला स्टेप क्या आता है? Collection. कलेक्शन ऑफ डेटा। तो मैं कहता हूँ जो बिल्डिंग होती है ना एक, उसका जो ग्राउंड फ्लोर है ना, वो कलेक्शन ऑफ डेटा है, ठीक है। अगर आपने ग्राउंड फ्लोर ही गलत बना दिया और आपका ग्राउंड फ्लोर ही कोलैप्स कर गया, तो आपकी पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है। तो जब आप डेटा कलेक्ट करो तो बहुत ही सोच समझ के डेटा को कलेक्ट करो, ओके। अब देखो, बाय स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी वी मीन एन इन्वेस्टिगेशन on a topic, we means investigation on a topic by an agency wherein the relevant quantitative information is collected. Thus, statistical inquiry implies search of truth with the aid of statistical methods of collection, compilation, analysis and interpretation. अब डेटा जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है, जैसे स्कूल के पास बच्चों के बारे में सारा डेटा होता है, बच्चों का एड्रेस, बच्चों के पेरेंट्स के नाम, बच्चों के मार्क्स, तो वो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, कंपनी में कंपनी का डेटा अवेलेबल होता है। एक्सटर्नल जो हमें बाहर से डेटा कलेक्ट करना, जो स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एक्सटर्नल डेटा, बिकॉज इंटरनल डेटा वी आर हैविंग इट, उसके वो नहीं हमें कलेक्ट करना, वो तो आराम से हमारे हमारे क्या कहते हैं रिपोर्ट्स में, रिकॉर्ड्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा रेफर्स टू डेटा फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब एक्सटर्नल डेटा भी दो तरीके का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा कौन सा होता है? प्राइमरी डेटा इज अ डेटा जो हम खुद कलेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी डेटा कौन सा होता है? जो किसी और ने कलेक्ट करा है और हम यूज कर। सो प्राइमरी डेटा इज विच इज ओरिजिनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, या फिर मैंने कोई एजेंट हायर किया है और उस एजेंट ने मेरे को डेटा कलेक्ट करके दिया, मतलब मैंने किसी को एज अ कॉरेस्पॉन्डेंट लगा दिया है, कोई बंदा लगा दिया जो मेरे बिहाफ पे काम कर देते, ठीक है। अच्छा, इट इज द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, इट इज कलेक्टेड फर्स्ट टाइम, ठीक है। बट अगर प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करके पब्लिश करा दे तो वो सेकेंडरी डेटा बन जाएगा औरों के लिए। द डेटा विच इज नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड बट रादर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। अब ये वाला जो डेटा होता है ना बेटा, जो सेकेंडरी होता है, जो किसी और ने कलेक्ट करा होता है, ठीक है, हम किसी और के कलेक्टेड डेटा जो किसी न्यूज़पेपर में आ जाए, एमसीडी की किसी जर्नल में आ जाए, किसी मैगजीन दूसरे में आ जाए, या किसी गवर्नमेंट रिपोर्ट में आ जाए, ठीक है, या हमें कहीं से भी ये डेटा मिल जाता है, ये सेकेंडरी डेटा, ठीक है। अब अगर हम डिफरेंस देखें प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, तो प्राइमरी डेटा इज ओरिजिनल इन नेचर, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटर ने खुद कलेक्ट करे, whereas secondary data is not original as it has been collected by some other person or some other agency. प्राइमरी का सोर्स क्या है? हम खुद है। सेकेंडरी का सोर्स क्या है? दे आर कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन। टाइम किसमें ज्यादा लगेगा बच्चों, बताओ, प्राइमरी डेटा में कि सेकेंडरी डेटा में? Primary. बिल्कुल, क्योंकि जाके डेटा कलेक्ट करना है। सेकेंडरी डेटा में क्या है? कलेक्टेड है, देखा, हो गया काम। अच्छा जी, कॉस्टली कौन सा पड़ेगा, प्राइमरी की सेकेंडरी? Primary. प्राइमरी भैया, जाना है प्राइमरी। लोगों घर जाके पूछ के आना है। रिलायबल कौन सा है, प्राइमरी की सेकेंडरी? Primary. प्राइमरी इज Primary. रिलायबल। अरे खुद डाटा कलेक्ट करे, ठीक है। प्रिकॉशंस किस में ज्यादा लेने? सब Primary. प्राइमरी में। गलती कर दी ना, मुझे पता था गलती Secondary. करो। सेकंड, अरे प्राइमरी तो खुद डेटा कलेक्ट कर पाता है, सेकेंडरी डेटा को यूज करते हुए प्रिकॉशंस लेने। 2031 में, 2032 में अगर कोई 2020 के डेटा को बेस लेगा तो उसे प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। 2020 का डेटा ट्रू नहीं है, क्योंकि ये पैंडेमिक स्ट्रक ईयर था 2020-21,
इस ईयर कुछ भी चीजें नॉर्मल नहीं हुई। अगर इस ईयर की सैनिटाइजर की सप्लाई डिमांड के हिसाब से अगर चीजें बना ली तो बात ही अलग हो जाएगी। आगे थोड़ी रहनी है इतनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा टचवुड। ठीक है, इस ईयर के बेसिस पे बिजनेस शुरू करे तो डूब जाएंगे भैया, ये तो था ही नहीं कुछ। ओके, तो दिस इज द बेसिक। फिर हम प्राइमरी के एक एक मेथड को समझेंगे, सेकेंडरी के मेथड को समझेंगे, इनके मेरिट डीमेरिट्स देखेंगे। ठीक है, चलो आप तब तक इतना एक बारी रीड करो, कॉपी करो, और कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। अब मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा जो है, जो भी हमने ऊपर पढ़ा कि दो तरीके के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के 6 मेथड। पहला डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम अपने रिस्पोंडेंट के पास जो हमें आंसर देगा उसके डायरेक्टली जाते हैं, उससे सवाल पूछते हैं और आंसर लिख के आ जाते हैं। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, हम डायरेक्टली उससे सवाल नहीं पूछते, किसी थर्ड पर्सन से सवाल पूछते हैं हमारे रिस्पोंडेंट के बारे में। क्या होता है इन डेप्थ हम आगे पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट, ये न्यूज चैनल्स यूज करते हैं, ये हर एरिया में अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स लगा देते हैं, और वो जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो उन्हें टाइमली कॉन्टिन्यूअस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यू, मैं कॉल करके आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, क्वेश्चनियर होता है ना एक फीडबैक फॉर्म टाइप सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, वो आपको भेजा जाता है, आप उसके जवाब लिखते हैं, उसको पोस्ट कर देते हैं, वो मेरे पास आ जाएगा। क्वेश्चनियर फिल्ड बाय नैमोरेटर, हमारा बंदा जाएगा क्वेश्चनियर लेके आपसे पूछेगा, सवालों के जवाब लिख के आ जाए। तो ये 6 तरीके, एक एक करके हम सारे तरीके करेंगे। सबसे पहला तरीका आता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसे पर्सनल इंटरव्यू भी कहते हैं। इस मेथड के अंदर इंफॉर्मेंट जो है, जो रिस्पोंडेंट है, वो इन्वेस्टिगेटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। द इन्वेस्टिगेटर गोज टू द फील्ड पर्सनली, कॉन्टैक्ट द रिस्पोंडेंट, कन्विंस हिम so that he should give the answer. ठीक है, द इन्वेस्टिगेटर और इंटरव्यूअर हैज द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग द स्टडी, आंसरिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई लैंग्वेज में दिक्कत हो, वो क्लैरिफाई करते हैं। इसका फायदा क्या है कि इससे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है दैट इज ओरिजिनल, ये रिलायबल एंड एक्यूरेट, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि अगर कभी वो क्वेश्चन एग्जैक्टली उस बंदे पे अप्लाई नहीं होता तो हम उसको चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा। यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि मैं ही डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि इसने डेटा कलेक्ट करा अलग आया, मैंने कलेक्ट करा अलग आया। हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमारी स्टडी के लिए और हेल्पफुल हो वो भी ले सकते हैं। इकोनॉमिकल वाला पॉइंट रहने देना, इकोनॉमिकल तब होता है अगर स्टडी एरिया छोटी हो, बट ये रहने देना। सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, हम ओपन एंडेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इसमें और उनका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज जब हम क्वेश्चन भेजते हैं तो हमें एक लिमिट करना पड़ता है, बट यहाँ पे वो लिमिटेशन हटाई जा सकती है। नुकसान क्या है, नॉट सूटेबल फॉर वाइड एरियाज, क्योंकि सब जगह आप पहुंच नहीं पाओगे, एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, सस्ता तो है नहीं इतना। पर्सनल प्रेजुडिस आ जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक बार देखा था कि एक जना ना इंटरव्यू ले रहा है एक लेडी का, न्यूज में ही देखा था। तो ही वाज काइंड ऑफ प्रो बीजेपी, द लेडी वाज काइंड ऑफ एंटी बीजेपी। तो वो किसी भी तरीके से, नहीं नहीं मोदी जी ने ये भी तो किया, वैसे मोदी जी ने ये भी तो किया, आंटी उसको डांट ही देती कि नहीं है ना, बेकार है ना, समझ नहीं आती है तुम्हें। तो वो पर्सनल प्रेजुडिस आ जाता है उस बंदे का, बायसनेस आ जाती है, जो उसकी थिंकिंग एंड आइडियोलॉजी होती है वो बंदा कहीं ना कहीं इम्पोज कर देता है। और लास्ट चीज, ये तभी सक्सेसफुल है जब ट्रेन्ड पर्सनल हो, जो इंक्वायरी को समझ सके, लैंग्वेजेस में क्लियर हो, ट्रेंड हो, अनबायस्ड, तभी ये हो सकता है, अदरवाइज ये हो पाना बहुत मुश्किल है।